Hello student, how are you? Welcome to Grow More School. I, Jankhana Sukhadia. Today I am teaching Standard 8 lesson number 3 आत्मश्रद्धाया प्रभावः. स्टूडेंट, आत्मश्रद्धाया प्रभाव यानी इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. स्टूडेंट, ये स्टोरी एक महाभारत का ही पार्ट है. महाभारत में पांडव कितने हैं? 5 हैं. युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव. पांडु के पुत्र पांडव है और धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? कौरव है. कौरव कितने हैं? 100 है. परंतु हमें 2 का नाम ही है याद है, दुर्योधन और दुशासन. तो स्टूडेंट, ये महाभारत की स्टोरी का ही एक पार्ट है जिसमें एकलव्य नाम का एक स्टूडेंट होता है और वो धनुर्विद्या सीखना चाहता है, परंतु गुरुदेव उसे मना कर देते हैं. फिर भी वो कैसे अपने गुरुदेव का भाव रखकर बेस्ट आर्चर बन जाता है. तो स्टूडेंट, रीड करते हैं लेसन नंबर 3 आत्मश्रद्धाया प्रभावः इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. एकः बालकः आसीत्. एक बालक था. अस्ति यानी है, आसीत् यानी था. तस्य नाम एकलव्य आसीत्. उसका नाम एकलव्य था. सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म. वो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था, आर्चरी सीखना चाहता था. एकदा सः गुरु द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत्. एक दिन वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, अवदत और कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि. गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ. कृपया माँ स्वीकार करो. कृपा करके आप मुझे एक्सेप्ट करो. गुरुदेव आचार्य प्रत्यवदतः. गुरुदेव ने कहा, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. मैं तो कौरव और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ. अहम भवत शिष्य रूपेण स्वीकार कर्तुं न शक्नोमि. इसलिए मैं तुझे स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ नहीं. परंतु आचार्य प्रति उसकी श्रद्धा शिथिला न भवति. श्रद्धा मीन्स फेथ, विश्वास, उसका डगा नहीं. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बालक होता है, उसका नाम है एकलव्य. वो आर्चरी सीखना चाहता है और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, गुरुदेव मुझे भी आर्चरी सीखनी है. पर गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, तो तुझे नहीं पढ़ा पाऊँगा, तुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा. परंतु आचार्य के प्रति उसका जो फेथ था, विश्वास था, वो डगा नहीं है. सः आचार्य द्रोणाचार्यस्य एकं मूर्तिम् अरचत. उसने आचार्य द्रोणाचार्य का एक स्टैचू बनाया. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर है, पिक्चर्स में दिखाया है. सः प्रतिदिनं मूर्तिम अनमत. वो एवरीडे वो स्टैचू को प्रणाम करता था. प्रातःकालत सायं पर्यंत धनुर्विद्याया अभ्यासम अकरोत्. सुबह में और शाम को वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, आर्चरी सीखता रहता था. बेस्ट आर्चरी है महाभारत में अर्जुन है, पर उससे भी अच्छी आर्चरी एकलव्य ने सीखी है. शैने शैने सह कुशल धनुर्धर अभवत. स्लोली वो बेस्ट आर्चर बन जाता है. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवै कौरवै च सह आगच्छत्. एक दिन वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव भी वन में आते हैं. एक कुरकरः प्राण दृष्ट्वा अभशतः. कुरकर मीन्स हाईलाइट करो, श्वान संस्कृत सिनोनिम से. उसे देखकर, उन लोगों को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा. अभशतः. अर्जुनः
धनुष्यम उत्पादयति स्म। अर्जुन तो धनुष उठाने जा रहा था। तदेव एकलव्य बाणैः तस्य कुर्करस्य मुखम असीव्यतः। तभी तो एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुंह भर दिया। स्टूडेंट, पिक्चर्स में देखो, कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ है। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा आगच्छत च तम अपृच्छतः। द्रोणाचार्य वहाँ पर आए और उसको पूछा, कह तव आचार्य, कौन है तेरे प्रिंसिपल, तेरे गुरु कौन है? तदा स द्रोणाचार्य मूर्ति अदृश्यत। तब उसने द्रोणाचार्य का स्टैचू दिखाया। एकलव्य गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरु की श्रद्धा और अपनी श्रद्धा का एक प्रतीक है। एकलव्य अस्माकं शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। एकलव्य हमें सिखाता है, हमारी ही बुद्धि हमारा प्रकाश है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धाया अस्ति तो कअपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। जो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी प्रगति हमारे से दूर है नहीं। अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। अंत में वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से बेस्ट आर्चर बन जाता है। स्टूडेंट, फिर से हम ये लेसन रिवाइज कर देते हैं। एक बालक था, उसका नाम एकलव्य था। वो धनुर्विद्या पढ़ना चाहता था और वो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और कहता है, गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। तब गुरुदेव ने कहा, मैं तो कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, पर मैं तुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। परंतु आचार्य के प्रति उसका भाव वैसा का वैसा ही रहा और उसने आचार्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति रची और वो हर रोज़ मूर्ति को प्रणाम करता और प्रातःकाल सायंकाल यानी सुबह शाम धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहता। धीरे धीरे वो बेस्ट आर्चर बन जाता है और एक दिन वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के साथ आते हैं और उनको देखकर एक कुत्ता भौंकने लगता है। तो अर्जुन बाण उठाने चाहता है तो तुरंत ही एकलव्य बाणों से कुत्ते का मुंह भर देता है। तो ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, तेरे आचार्य कौन है? तो वो आचार्य द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखाता है। एकलव्य गुरु श्रद्धा और अपनी श्रद्धा का एक प्रतीक है। एकलव्य हमें सिखाता है, हमारी बुद्धि ही हमारा प्रकाश है। यदि हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी काम हमारे से दूर रहेगा नहीं, हमारी प्रगति ज़रूर होगी। अंत में सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो बेस्ट आर्चर बन जाता है। स्टूडेंट, आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन में वर्कशीट में लिखकर भेजने वाली हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर 2 की वर्कशीट भी भेजने वाली हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ में आ गया हो। जयतु संस्कृतम भवतु भारतम वंदे संस्कृत मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।